जय हिंद एवरीवन। से स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन विद अ मोटिवेशनल कोट। ये कोट आपको पूरा दिन मोटिवेट करके रखेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका मन बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहेगा। तो देखते हैं आज का कोट है। क्या कोट है भाई? कोट ये है कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट इट। अपॉर्चुनिटीज का वेट मत करिए, उन्हें क्रिएट करिए। एंड इफ यू आर अपॉर्चुनिटी क्रिएटर तो आप किसी भी फील्ड में जाए उस फील्ड में अपना नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। सो आज है 10 जून बेटा, स्टार्ट हो रहा है हमारा वीक। और हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजों को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज की भी है आपकी। बट मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सीडीएस की लाइव क्लास से स्टार्ट की जाए इस चैनल पे तो जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करा दीजिए। जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसी दिन आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जो ये डेली जोश है ये भी आपको लाइव में डिस्कस किया जाएगा ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट किया जा सके, रूबरू होकर के आपके डाउट्स और सारी चीजों को देखा जा सके। तो देखते हैं बेटा आज का न्यूज हमारे सामने क्या आ रही है। सबसे पहले न्यूज आ रही है हमारे सामने कि तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख और रामोजी फिल्म सिटी। अब आपको यह बात पता है कि अगर आप देखते हैं रामोजी फिल्म सिटी का बहुत बड़ा नाम है। और रामोजी फिल्म सिटी ये कहां है बेटा? हैदराबाद में। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव का हैदराबाद में 87 ईयर की वर्ष उम्र में निधन हो गया। राव पिछले कुछ दिनों से इलाज करवा रहे थे। और याद रखिएगा ये कि ये पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता हैं। तो याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि मीडिया दिग्गज रामोजी राव का जो 87 ईयर्स के हैं इनका निधन हुआ है। और ये पद्म विभूषण विजेता थे को रामोजी समूह के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो तेलंगाना की राजधानी में प्रसिद्ध एकीकृत उत्पादन सुविधा रामोजी फिल्म सिटी का मालिक है। ठीक है, देखते हैं भाई, इतनी बातें यहां पे निकल करके आती हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल करके आ रही है फिर से स्पेस एक्स से। और स्पेस एक्स श्रीलंका से निकल के आ रही है कि श्रीलंका ने एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा को हरी झंडी दे दी है। अब याद रखिएगा कि स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट प्रोवाइडर है। श्रीलंका के दूरसंचार विनियामक आयोग TRCSL ने देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लॉन्च को मंजूरी दे दी है, जो 2 सप्ताह के सार्वजनिक परामर्श अवधि पर निर्भर है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे स्टारलिंक वहां आ जाएगा तो इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जैसे ही इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया होगी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहां पे कि यह विकास कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, खासकर युवाओं के लिए नए क्षितिज खोलेगा। तो आपको पता है कि अगर इंटरनेट की सेवा बहुत बढ़िया चल रही है, अगर इंटरनेट बहुत अच्छा है तो आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, आप दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर एक चीज और कि मछली पकड़ने के क्षेत्र में विश्वसनीय इंटरनेट मछुआरों के नेगेटिव के नेविगेट करने, उनको पकड़ के प्रतिबंधित करने और बाजारों और समुदायों से जुड़े रहने के तरीके को बदल सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं इफ देयर इज इंटरनेट कनेक्शन, और बहुत बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन। फिर से हम देखते हैं बेटा यहां पर आ रही है हमारे सामने न्यूज NHAI से। NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI ने राजमार्ग उपभोक्ताकर्ताओं के लिए अवरोध मुक्त वैश्विक उपग्रह आधारित टोल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। तो देखते हैं यहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग उपभोक्ताकर्ताओं को निर्बाध और अवरोध मुक्त टोलिंग अनुभव प्रदान करने और टोल संचालन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NHAI ने भारत में वैश्विक नेविगेट सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली विकसित करने और लागू करने के लिए अभिनव कंपनी से वैश्विक रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे कि NHAI ने अभी जो मौजूदा फास्टैग परिस्थितिकी तंत्र है के भीतर GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ETC प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। तो आपको याद क्या करना है? आपको केवल और केवल ये याद करना है कि NHAI ने राजमार्ग उपभोक्ताकर्ताओं के लिए अवरोध मुक्त करने के लिए ग्लोबल सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। उसी के संदर्भ में GNSS का अर्थ क्या है? तो GNSS का अर्थ क्या है बेटा? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
समझ में आ गई बात। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने आ रही बेटा नासा से न्यूज। नासा ने मंगल नमूना वापसी मिशन के लिए 7 फर्म को $10 मिलियन से अधिक का ऑर्डर दिया है। अब देखिए ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए नहीं बनती है, केवल और केवल आप इतनी जान लीजिए बात कि नासा ने मंगल नमूना वापसी मिशन के लिए अधिक किफायती और तेज तरीकों की खोज करने वाले अध्ययनों के लिए 7 कंपनियों को लगभग $1.5 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है। केवल और केवल इतनी बात जाननी है आपको और कुछ नहीं। यहां पर कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं, जिसमें देखिए अभी हमने स्पेसएक्स की बात की थी, ब्लू ओरिजिन, ये भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत बढ़िया स्पेस कंपनी है। ठीक है, अब याद रखिएगा बेटा ये जितनी भी हैं ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक। बट नासा की आप बात करते हैं तो नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग फिर से। अब देखो आगे बात करेंगे हम लोग तो 2 लोग हमारे सामने बैठे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक है भाई साहब ये मैग्नस कार्लसन, और अगर आप ये देखेंगे तो इनका नाम है बेटा जू वेंजून। अब ये दोनों जो है इन्होंने नॉर्वे शतरंज जीता है, और नॉर्वे शतरंज मैग्नस कार्लसन और जू वेंजून ने 2024 में खिताब जीते हैं। विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने जीएम फेबियानो कारुआना को आर्मगेडन में हराकर अपना छठा नॉर्वे शतरंज खिताब जीत लिया है, जबकि जीएम हिकारू नाकामुरा ने जीएम प्रगनंद रमेश बाबू ने बेहद तनावपूर्ण क्लासिकल ड्रॉ में हराया है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको इन दोनों का नाम याद रखना है कि नॉर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लसन और जू वेंजोन ने 2024 का खिताब जीत लिया। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा केवल और केवल, तो देख लेते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की श्रेणी में नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये है आपके मैग्नस कार्लसन और जू वेंजोन। देखो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने थोड़ा सा प्राउड करने वाली है हमें। क्या चीज की सूर्य सागर वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब देखो यहां पे पहले भारतीय हैं, इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। हुआ क्या है, हुआ यह है कि भारतीय मय थाई स्टार सूर्य सागर ने वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कई भारतीय फाइटर्स की भागीदारी के बीच सूर्य सागर की जीत सबसे अलग थी। उनकी जीत ने वैश्विक मंच पर भारतीय फाइटर्स की बढ़ती दक्षता को उजागर किया है। तो केवल और केवल आपको इतना याद रखना है कि जो वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर है इसके लिए गोल्डन टिकट किसको मिला है या हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो याद रखिएगा ये कौन है बेटा, ये है आपके सूर्य सागर जी। और सूर्य सागर कौन है बेटा, ये सूर्य सागर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है। क्या न्यूज आ रही है हमारे सामने कि पूर्व अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स जिन्होंने अर्थ राइज की तस्वीर ली थी विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। बेटा विमान दुर्घटना इनके ऐसे हुई है कि ये खुद उड़ा रहे थे प्लेन, और प्लेन क्या मतलब जो छोटे छोटे प्लेन्स नहीं होते, खुद उड़ा रहे थे और जाकर के इनका प्लेन पानी में गिर गया है। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखो लिखा भी होगा कहीं, वॉशिंगटन राज्य के सैन्य जुआन द्वीप के पास पानी में गिर गया, वह 90 वर्ष के थे। तो सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं कि ये पूर्व अपोलो 8 अंतरिक्ष यात्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल विलियम एंडर्स जिन्होंने 1968 में अंतरिक्ष से ग्रह को एक छायादार नीले रंग के संगमरमर के रूप में दिखाते हुए प्रतिष्ठित अर्थ राइज तस्वीर ली थी। तो याद रखिएगा कि अर्थ राइज तस्वीर लेने वाले कौन है, विलियम एंडर्स, जिनकी अभी डेथ हो गई है 90 ईयर्स या 90 साल की उम्र में। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज और देखो, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। क्या हाल ही में भारत की रामसार सूची में कौन से 2 पक्षी अभ्यारण्य जोड़े गए हैं जिससे रामसार स्थल में मामले में भारत और चीन बराबर हो गए? तो याद रखिएगा भारत के बिहार के नागी और नगटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों जो हैं वो आपके रामसार कन्वेंशन में रामसार साइट्स के रूप में अब बोले जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं बेटा ये। अच्छा याद रखिएगा बेटा ये दोनों जो हैं वो पक्षी अभ्यारण्य हैं। देखो यहां लिखा भी हुआ है पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो भाई नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है। ये केवल और केवल अपॉइंटमेंट है और कुछ नहीं है, तो केवल और केवल आपको नाम याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। बेटा बात हो रही है यहाँ पे ESIC की। ठीक, ESIC की बात हो रही है। तो कमल किशोर सोन ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। देखना क्या है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएसआईसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? तो याद रखिएगा कमल किशोर सेन जी हैं। गठन कब हुआ है ईएसआईसी का? 24 फरवरी 1952 में। मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है। जिम्मेदार मंत्री भूपेंद्र यादव है। महानिदेशक आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार है, बट अब महानिदेशक कौन बन जाएंगे आपके? महानिदेशक आपके बन जाएंगे कमल किशोर सोन जी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो हम लोग बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। अब देखो यहां पर बात हो रही है अनअकैडमी की, बिकॉज अनअकैडमी इज अ वेरी 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 ह्यूज प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, जानने के पर्सपेक्टिव से। क्या चीज की? अनअकैडमी के सह संस्थापक और सीटीओ हेमेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अनअकैडमी के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है और सलाहकार की भूमिका में आएंगे, तो हेमेश सिंह है। याद रखिएगा बेटा, केवल और केवल मुख्यालय कहां है? बेंगलोर कर्नाटका में है। संस्थापक कौन है? रोमन सैनी है, गौरव मुंजाल, हेमेश सिंह और सुमित जैन। ठीक, देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये एडटेक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हम लोग बहुत ध्यान समझिएगा, अब ये आप लोगों के लिए आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है बेटा? आपको याद रखना है कि उड़ान है क्या एग्जैक्टली बेटा? उड़ान है आपका यूएवी ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम। अब इसके अंडर में बेटा फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी लगभग 10 लाख रुपए की, और याद रखिएगा इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जून से 20 जून तक है क्या एग्जैक्टली है कि आईआईटी कानपुर ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया है। अगर आप उड़ान कार्यक्रम में एनरोल होना चाहते हैं तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं। देखते हैं यहां पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूएई यूएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। यह लॉन्च SIIC आईआईटी कानपुर, ड्रोन सीओ कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच साझेदारी का हिस्सा है। तो केवल और केवल आपको इतना याद रखना है कि बेटा जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये उड़ान चीज शुरू की गई है। तो इसके लिए कॉल ऑफ एप्लीकेशन अभी भी चालू है। अगर आप उड़ान के थ्रू जाना चाहते हैं या उड़ान के थ्रू अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। इसी संदर्भ में उड़ान का क्या अर्थ है तो याद रखिएगा यूएवी यूएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो बेटा देखो इतनी थी आज की न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपके पास वीडियोस आती रहें, अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस ली जाएं, लाइव क्लासेस चाहे आप मैथ्स की बोले, चाहे आप फिजिक्स की बोले, चाहे आप केमिस्ट्री की बोले, चाहे आप बायो की बोले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे आप इंग्लिश की बोले, जिसकी भी आप लाइव क्लास चाहेंगे उसकी लाइव क्लास दी जाएगी आपको। बट फिर मैं कह रहा हूं जब आपके 5000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कराएंगे और लगभग जैसे ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, डेफिनेटली वी विल बी स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज में जो आएगी कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।